let's start with nested list. As you can see on the screen, I have created a nested list. Nested list क्या होती है? When we create a list within a list, that is called a nested list. I have shown you an example. See, I have written one input devices. This is an ordered list. Now see this indentation. Okay, this indentation means when you give a space even after the margin. जब आप मार्जिन के बाद भी स्पेस देके लिखते हो, जैसे हम पैराग्राफ पे टाइम करते हैं, तो उसको हम इंडेंटेशन कहते हैं. तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये इसके अंदर आ रहा है. अगर आप देखो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, दिस लिस्ट इट इज शोइंग इन दिस लिस्ट एंड इट इज हाउ इट अपीयर्स. इससे किससे पता चलता है कि ये नेस्टेड है? इस इंडेंटेशन से. ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, इसकी वजह से पता चलता है कि ये जो इनपुट डिवाइसेस के अंदर हैं ये लिस्ट. तो ये लिस्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न. इट्स वेरी सिंपल. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू कि हम कैसे ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं. तो मैंने पहले एक ऑर्डर लिस्ट बनाई OLYAM से, क्योंकि मुझे नंबरिंग करनी है. मैंने लिखा इनपुट डिवाइसेस. ठीक है. अब उसके बाद मैं क्या करूँगी? अब मुझे इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के अंदर एक लिस्ट और बनानी है. तो और वो लिस्ट मुझे बुलेटेड लिस्ट बनानी है. तो मुझे सपोज उसके लिए UL लिखा. ठीक है. मुझे उसमें चाहिए स्क्वायर, तो उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्क्वायर. अब इसके अंदर हमें जो भी लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने लिखा कीबोर्ड, फिर मैंने लिखा माउस, देन आई हैव रिटन mic, then I have written scanner. इट्स योर चॉइस कि आपको कितनी लिस्ट लिखनी है. उसके बाद मैंने क्या किया? अब आप यहाँ देखोगे जो मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन की थी उसके अंदर मैंने इनपुट डिवाइसेस लिखने के बाद उसको बंद नहीं किया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सब इंडेंटेशन जब आता है जब आपने जो लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी है, तो उस पहली वाली लिस्ट को आप बंद नहीं करोगे. तो आप देख सकते हो मैंने ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज नहीं किया, क्योंकि मुझे ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी थी. अब मैं पहले क्या करूँगी? पहले मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करूँगी. इसको हम उसी सीक्वेंस में क्लोज करेंगे जिस सीक्वेंस में हमने ओपन किया. यहाँ पे हमें सीक्वेंस चाहिए इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नेस्टेड लिस्ट. सो अब मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं UL टैग को क्लोज करूँगी. ठीक है. तो मैंने पहले ऑर्डर लिस्ट को खोला, उसमें लिस्ट बनाई इनपुट डिवाइसेस के नाम से. फिर मैंने क्या किया? एक UL टैग इक्वल टू स्क्वायर, उसके अंदर जो भी लिस्ट लिखनी थी वो लिखी. उसके बाद मैंने UL टैग को क्लोज किया. और अब मैं लास्ट में क्लोज करूँगी OL, क्योंकि इसको मैंने पहले ओपन किया था. तो लेट्स शो मी ऑन द स्क्रीन. ये देखिए ये इंडेंटेशन यहाँ पे आ गया. अब ये इंडेंटेशन किस वजह से आया? बस जस्ट बिकॉज मैंने जो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है उसको क्लोज नहीं किया. अगर मैं उसको क्लोज कर दूँ, लेट मी शो यू कि अगर मैंने इसको सपोज यहाँ पे क्लोज कर दिया, आई हैव क्लोज्ड इट हियर, तो ये जो इंडेंटेशन है वो शो नहीं करेगा. ये देखिए ये इंडेंटेशन चला गया. ये क्यों चला गया? बिकॉज आई हैव क्लोज द OL टैग जस्ट आफ्टर दिस. तो मेन चीज़ यही है जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है. नेस्टेड लिस्ट तभी क्रिएट होती हैं जब हम जो लिस्ट ओपन कर रहे हैं उनको हम ओपन करते जाएं और लास्ट में बंद करें. तो अब मुझे OL टैग को कंटिन्यू रखना था, इसीलिए मैंने इसको बंद नहीं किया. इसको मैंने पहले UL टैग को क्लोज किया, फिर OL टैग को क्लोज किया. तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड लिस्ट. अब जैसे माउस है, अगर मुझे ये बताना है भाई कितने टाइप के माउस हैं और वो मैं बनाना चाहती हूँ ऑर्डर लिस्ट में. ठीक है. तो मैंने एक और OL टैग खो दिया, फिर एक LI टैग लिखा. अब मैंने लिखा ऑप्टिकल माउस. ठीक है. फिर मैंने एक और LI टैग लगा ला. मुझे एक और माउस पता है, दैट इज़ मैकेनिकल. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी? आपने ये देखा LI टैग के अंदर मैंने ये लिस्ट क्रिएट की है. मैंने एक OL टैग बनाया क्योंकि मुझे ऑर्डर लिस्ट में इन टाइप्स ऑफ माउस दिखाने हैं. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी? इस OL टैग को यहाँ पे क्लोज करूँगी, जिससे ये माउस इनपुट डिवाइसेस वाली जो लिस्ट है ये क्रिएट हो जाए. तो इट्स वेरी इजी. आपको क्या करना है? सिर्फ टैग्स को ओपन करते जाना है, नथिंग एल्स. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. और ये लिस्ट को मुझे यहीं पे क्लोज करना था, तो मैंने उसको वहीं पे क्लोज कर दिया. सी हो गया. माउस के अंदर मैंने ऑर्डर लिस्ट को ओपन किया, मैंने उसके अंदर एक लिस्ट बनाई एक और. ठीक है. और फिर मुझे पता था इस लिस्ट को मुझे क्लोज करना है क्योंकि ये यहीं पे फिनिश हो गई है, एंड हो गई है.
तो मैंने इसको क्लोज कर दिया और उसके बाद वो लिस्ट कंटिन्यू रही। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट सो मैनी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जो भी लिस्ट आप बना रहे हो, अगर आप उसको इंडेंटेशन शो करना चाहते हो, नेस्टेड लिस्ट क्लियर शो करना चाहते हो, तो उसको आपको क्लोज नहीं करना है। अब हम सीखेंगे एक और लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो उसके लिए मैं पहले आपको एक डेमो दिखा देती हूँ कि कैसे लगती है वो। ये देखो, आप ये देखो DNA लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक डेफिनेशन टर्म है और ये क्या है उसका डिस्क्रिप्शन। कई बार हम लोग डेफिनेशंस लिखते हैं तो वी पुट लाइक दैट कि पहले हम डेफिनेशन टर्म लिखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे ही मैंने एक RNA एक टर्म और लिखी है, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इस टाइप की लिस्ट हम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ DL। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा DL कमांड। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे DL। ये हमें बताना है कि हम सबसे पहले कौन सी लिस्ट क्रिएट करने चाह रहे हैं, DL। अब हमें टर्म लिखनी है, कौन सी टर्म है वो? सपोज DNA। अब ये टर्म हमने क्लोज कर दी, तो DT क्लोज कर देंगे। DT मीन्स होता है डेफिनेशन टर्म। अब हमें क्या करना है, उस डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन देना है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DD। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कौन सी लिस्ट क्रिएट करनी है, फिर डेफिनेशन टर्म को आप डेफिनेशन टर्म टैग्स में क्लोज करोगे। ये सारे, इसमें हम जितने भी टैग्स यूज़ करेंगे, 3 टैग्स यूज़ हैं और तीनों के तीनों टैग्स को हम कंटेनर टैग्स की तरह यूज़ करेंगे। अब हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैंने क्या किया है, आई एम गोइंग टू कॉपी इट बिकॉज तो इस तरह से मैंने उसका यहाँ पे से डिस्क्रिप्शन ले लिया है। जो भी डेफिनेशन है वो मैंने लिख दी और यहाँ पे देखो DT टैग को क्लोज कर दिया है। अब मुझे दूसरी डेफिनेशन टर्म लिखनी है, तो मैंने लिखी है, वो है RNA। अब यहाँ पे डेफिनेशन टर्म को क्लोज कर दो और DD ओपन कर दो। अब इसके लिए भी मैं क्या करती हूँ कि डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट। DD क्लोज। अब हम लास्ट में जब हमारी सारी डेफिनेशंस क्लोज हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, तो हम DL क्लोज कर देंगे। तो आप ये देखो, DL स्टार्ट टू डेफिनेशन लिस्ट, फिर DT जो भी टर्म लिखनी है वो हम DT के अंदर लिखेंगे, फिर जो उसका डिस्क्रिप्शन देना है वो हम DD के अंदर लिखेंगे। इसी तरह से फिर जो दूसरी टर्म है उसको DT के अंदर, फिर DD के अंदर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और DL क्लोज। अब हम इसको व्यू करेंगे तो आप देखना DD जो है वो अपने आप नेक्स्ट लाइन से आएगा। आई हैव नॉट गिवन एनी स्पेस, मैंने कोई भी BR टैग यूज़ नहीं किया। यू कैन सी DNA मैंने DT में लिखा था, डेफिनेशन टर्म में लिखा था। अब जो आपने DD में लिखा है वो देखो आप नेक्स्ट लाइन से खुद से आ रहा है। आई हैव नॉट यूज्ड एनी BR टैग, आई हैव नॉट यूज्ड एनी कैरेक्टर एंटिटीज, नथिंग। तो DD क्या करता है, जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो वो अपने आप, you can see on the from the next line by giving some indentation, देखो इन्होंने कुछ इंडेंटेशन दिया, it has given some space from the margin, और उसके बाद वो डेफिनेशन अपने आप नेक्स्ट लाइन से by giving some indentation will appear। और इसी तरह से जब आप दूसरी DT यूज़ करोगे, दूसरा डाटा टर्म यूज़ करोगे, डेफिनेशन टर्म, तो वो इस तरह से आएगा और DD इस तरह से। तो इन दिस वे यू हैव लर्न टुडे नेस्टेड लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट। उसके लिए हमें ये याद रखना है कि हमें कहाँ पे टैग्स को क्लोज करना है, और दूसरा हमने सीखा है हाउ वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल डेफिनेशन लिस्ट। थैंक यू।